सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। बस एक पॉइंट और सर जिसका मुझे थोड़ा-सा जवाब चाहिए था। मेरे एक व्यूअर्स हैं, उन्होंने मुझे एक मैसेज किया था और वो लगातार मुझसे पूछ रहे हैं सर कि इसका जवाब दीजिए कि मैं क्या करूँ? उनका कहना है सर कि मैं 20 महीने से अपनी यूनिट से ओएसएल हो गया हूँ। मैं अपने डॉक्यूमेंट्स क्लोज़ करना चाहता हूँ या दोबारा जॉइनिंग करूँ, तो मेरी यूनिट, मेरा सेंटर मेरे साथ क्या कार्रवाई करेगा? मुझे यूनिट में जाना चाहिए या अपने सेंटर में जाना चाहिए, रिकॉर्ड में जाना चाहिए? मैं क्या करूँ? तो मैंने बोला कि आप थोड़ा-सा इंतज़ार करिए, मैं राजन कोचर सर से बातचीत करूँगा। सर ने शायद जहाँ तक मुझे याद है 3 से 4 यूनिट को आपने कमांड किया है। तो मुझे लगा कि मैं सर से बातचीत करूँ और आपसे पूछूँ कि इस जवान के पास क्या कुछ ऑप्शंस हैं सर? 20 महीने का एक लंबा वक़्त होता है। क्या दोबारा सेंटर में जाकर वो वापस अपनी यूनिट के अंदर आ सकता है या कोई और अदर रास्ता आप देखते हैं सर? देखिए ये सबसे पहले तो बेस्ट ऑप्शन इस लड़के के लिए है कि ये अपने सेंटर में जाए, बिकॉज जब ऐसे केसेस होते हैं तो वो कमांडिंग ऑफिसर के पास वो पावर्स नहीं होंगी इसको रेगुलराइज करने के लिए, बिकॉज 20 महीने बहुत लंबा इसका वक्त है और इसकी एक आपकी इंक्वायरी भी बैठेगी, जो एक प्रोसेस है उसमें जो उसको प्रोसेस होगा, तो डिसीजन होगा डिसिप्लिन अथॉरिटी के ऊपर कि उसके साथ क्या किया जाए, जिस तरीके का उसका एक्शन उसके साथ किया लिया, उसके जो रीजंस क्या होंगे। जी। 20 महीने अगर उसने ज्वाइन नहीं किया तो क्यों वो आज के दिन का वेट कर रहा था? 20 महीने तक उसके पास क्या ऐसे पुख्ता रीजंस हैं जो वो जस्टिफाई कर पाएगा, और अगर नहीं कर पाएगा तो फिर ही विल बी डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस, और जो भी पेनल्टी उस पर लगेगी, एक्शंस लगेंगे। बट इट इज बेटर कि वो अपने सेंटर में जाए, बिकॉज देखिए सेंटर हमेशा एक कंपैशनेट तरीके से उसकी प्रॉब्लम को सुनेगा, उसको अंडरस्टैंड करेगा, और जो भी बाकी जो भी उसको डिसिप्लिनरी एक्शन होगा वो तो होगा ही, बट एट द सेम टाइम अगर वो अपना जो अगर उसमें वो है जी। कोई रीजंस अगर अच्छे बनते हैं तो वो रीजंस शायद उसको बचा पाए। ओके, ये बड़ा अहम होगा, लेकिन चलिए एक उम्मीद है कि सेंटर में जाते हैं तो वहां पर एक उम्मीद है कि आपकी सर्विस कंटिन्यू हो सकती है। एक एक कुछ चांसेस ऐसे होते हैं सर। चांसेस है कि देखिए इसके सर्कमस्टांसेस के ऊपर है ओके। और जो इसकी पास रिकॉर्ड के ऊपर है। देखो पास रिकॉर्ड भी देखा जाए, ओके। कितनी बार ओएसएल हुआ है, इसको डिसिप्लिन इसका यूनिट में एक्चुअली कैसा था, किस तरीके का लड़का है, कमांडिंग ऑफिसर से भी उसकी राय पूछी जाएगी इस लड़के के बारे में। तो ये एक 360 डिग्रीज का रिव्यू होता है, और इसको कोई ये इसके साथ ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी जो इसको ऐसा लगे कि एक विंडिक्टिवनेस हम बोलते हैं ना कि हम वो चीज नहीं होगी, उसके रीजंस जी। के ऊपर ही इसके ऊपर नेक्स्ट एक्शन होगा। लेकिन तो क्या, आपको कह क्योंकि नहीं सकता कि किस एक टाइप की डर और भी पनिशमेंट। रहता है कि जाते मुझे क्वार्टर गार्ड में ना डाल दें, जेल में ना डाल दें, कहीं ऐसा भी डर रहता है। इसकी पॉसिबिलिटी सर कोई? पॉसिबिलिटी तो है, बिकॉज कानून तो आपको बोलता है जब 28 दिन की पनिशमेंट होगी तो 28 दिन के लिए क्वार्टर गार्ड में तो जाएगा ही जाएगा। तो इसको पनिशमेंट तो करनी पड़ेगी, गलती जिसने लेकिन वो की है कोर्ट वो। ऑफ इंक्वायरी के बाद होगा, जब कोर्ट ऑफ हाँ इंक्वायरी बैठेगा सब उसके बाद। हाँ हाँ, इंक्वायरी के बाद ही ये जो सारी पनिशमेंट तो मिलेगी। उसको मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि उसको जो पनिशमेंट मिलती है उसको लेनी चाहिए, उसको ठीक है, मेंटली ठीक है। स्ट्रांग होना चाहिए। और अगर सर्विस बच जाती है 28 दिन की क्वार्टर गार्ड लेकर पिट्ठू झोला उठाकर अगर पेट उसकी मुझे लगता है कोई बुराई नहीं सर्विस, है। हाँ अगर उसकी सर्विस बच जाती है तो उसको एक आप समझ सकते हैं नई उसको जिंदगी मिलेगी। नई जिंदगी और मिलेगी सर। और इसको डिपेंड अपना करेंगे किस
सर्कमस्टांसेस में उसने 20 महीने तक वेट किया। चलिए, चलिए इंतज़ार रहेगा, लेकिन थैंक यू सर, आपने तीनों ही अहम मुद्दों पर बातचीत की, इसके लिए दिल से शुक्रिया सर। थैंक यू। जय हिंद सर, टेक केयर। थैंक यू सर। जय राजीव जी, धन्यवाद। क्या होगा? ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन का ऑपरेशन था। जी। आपको बोलना चाहिए था कि जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं 1971 की, 1965 की, 1962 की, 1999 की कारगिल वॉर, आपकी सर्जिकल स्ट्राइक्स और इस तरीके, वो बिल्कुल। सारे सिलेबस में होने चाहिए, उसमें सिंदूर क्यों? तो इसका मतलब कि इसमें भी पॉलिटिकल मैसेजिंग चल रही है। दिखाया जा रहा है कि यूनो सिंदूर एक बहुत बड़ी, आप इस सकते 4 दिन में मुझे बताइए, कोई भी लड़ाई का फैसला हो सकता है, जीत हार आपके 4 दिन में, मुझे बताइए। ये इतने बड़े 2 देशों के साथ, और इतनी जी। जो उनकी पाकिस्तान की 6 लाख की फौज है, हमारी 11 लाख की फौज है, तो 4 दिन में तो फैसला हो ही नहीं सकता ना। नहीं हो सकता। तो ये जो ब्रावडो है ना, ये सारी हम सुनते हैं, तो ये लेट्स कम डाउन टू ब्रास टैक्स, लेट्स कम डाउन टू ओके। रियलिटी। जमीन पे आ जाइए सब लोग, और इसको वो सोचिए कि अगर आपको देश की फौज को मजबूत करना है, देश को एक सुपर पावर की तरफ आगे लेके आना है, तो खाली इकोनॉमी से काम नहीं चलेगा, बिल्कुल सर। डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। 3 पिलर्स हैं। एक, अगर हम एक इसको वर्ल्ड, एक नेशनल पावर को अगर हम एक मैथमेटिकल तरीके से कैलकुलेट करते हैं, तो 3 मेजर पिलर्स होते हैं नेशनल पावर के, इकोनॉमी, ओके। डिप्लोमेसी, मिलिट्री। जी, ठीक है मिलिट्री सर। पावर नहीं होगा तो कोई भी थप्पड़ मार के चला जाएगा। बिल्कुल। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका सवाल बहुत जरूरी था, और खास तौर पे हमारे व्यूअर्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट अपनी फौज को मजबूत करने के लिए अपने आर्मी की उसको रिस्पेक्ट बढ़ाइए, उसकी छवि अपना बढ़ाइए। और ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, वो स्पाइस जेट के श्रीनगर के ऑपरेशन में अभी तक ताला लग जाना चाहिए। एक लेकिन मैसेजिंग होनी चाहिए थी डेटरेंस के, बाकी एयरलाइंस भी देख लीजिए स्पाइस जेट के साथ क्या हो रहा है। वो तो बहुत दूर की बात है सर। पंजाब का जो पूरा मामला है, जो हमारे बादशाह थे, कर्नल बादशाह, पुष्पेंद्र सिंह बादशाह, वो पूरा मामला देखिए, एसआईटी, पहले पंजाब की एसआईटी, फिर चंडीगढ़ एसआईटी, वहां पर भी जब जस्टिस नहीं मिलता हुआ दिखाई पड़ा, तो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप लोग ये कर क्या रहे हैं, ये हालत सर देश के अंदर है। लेकिन एक पॉइंट बहुत जरूरी है जो आपने कहा कि जो मशीनें हैं, आप मशीनें हजारों करोड़ों की खरीद लीजिए, लेकिन जब तक उनको चलाने के लिए अच्छे समझदार मजबूत हाथ नहीं होंगे, तब तक वो टारगेट पे